हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम अकाउंट्स के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ मेड एज़ पर। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ मेड एज़ पर किस के अनुसार बनाया जाता है? तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब होता है ऐसा डेट्स जो कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके डाउट में हम रहते हैं। मान लीजिए आपने किसी को 1000 का सामान बेचा, उसने कहा कि 10 दिन बाद मैं पैसा दे दूँगा, लेकिन 10 दिन बाद जब आप उससे माँगने गए तो वो घर पर भी नहीं है, अपना फ़ोन बंद कर दिया है। आपको पता नहीं कि वो आकर के पैसा देगा या नहीं देगा। तो ऐसे सिचुएशन को प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंज़र्वेटिज़्म कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम रहेगा उसे हम मैन्युफैक्चरिंग में दिखाएंगे, तो ये तो होगा नहीं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहते हैं वही आते हैं, जो कि डे टू डे एक्सपेंसेस में आते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जनरली नॉमिनल अकाउंट के सारे आइटम जाते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन जो रहेंगे वो हमारे बैलेंस शीट में शो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस इज अ। किसी भी रॉ मटेरियल परचेस किए उसके लिए हमें इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ा। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जब हम किसी दूसरे देश से सामान अपने देश में मंगवाते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट को हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटी हमने पे किया वो हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस या नन ऑफ एवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो उसे मैं उस सामान को ला करके फिर मैं वापस बेचूंगा, तो वो मेरा क्या सेलिंग प्राइस के कॉस्ट में ही वो इंपोर्ट ड्यूटी का कॉस्ट ऐड हो जाएगा, तो बाद में वो मुझे क्या होगा, वापस मैं अर्निंग कर लूँगा सेल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट इज अ। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट? तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं या बड़े बड़े मंदिर हैं वो इनकम टैक्स में आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की तरह ट्रीट होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल पर्सन अकाउंट। क्योंकि इनकम टैक्स में इस बड़े बड़े संस्थाओं को भी एक व्यक्ति का माना गया है, व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। एक दुकानदार अपनी दुकान से कोई सामान ले लिया पर्सनल यूज के लिए, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये बतलाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो इसीलिए क्रेडिट में क्या आएगा, परचेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
A case book with discount and bank column is called. A case book जो डिस्काउंट और बैंक कॉलम के साथ रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? सिंगल कॉलम केस बुक, डबल कॉलम केस बुक, ट्रिपल कॉलम केस बुक या पीटी केस बुक? तो केस बुक में एक तो केस का कॉलम होगा ही पहला, दूसरा क्या आ जा रहा है बैंक का कॉलम, और एक आ जा रहा है डिस्काउंट का कॉलम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल कॉलम केस बुक होगा यदि केस बुक में बैंक और डिस्काउंट ऐड हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 7, द periodical total of returns inward daybook is posted to। पीरियोडिकल टेबल को रिटर्न इनवर्ड डेबुक में पोस्टेड कहाँ पर किया जाएगा? ए नंबर ऑप्शन है डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, बी नंबर ऑप्शन है डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, सी नंबर ऑप्शन है क्रेडिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, और डी नंबर ऑप्शन है डेबिट ऑफ डेटर अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड मेरा होता है सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड जब टर्म्स रहे तो मेरा होगा परचेस रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड एज। वो प्रोसेस जिसमें ट्रांसफर करते हैं एंट्री को फ्रॉम डे बुक से लेजर में, उसे क्या कहा जाता है? बैलेंसिंग, जनरल प्रॉपर, ट्रांजैक्शन या लेजर पोस्टिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, which financial statement represent the accounting equation assets equals to liability plus owner's equity? कौन सा फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स कैपिटल सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में ही इक्विटी शेयर यानी ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटी होता है और एसेट्स होता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 10, द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर बाई ट्रांसफर टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट को जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर में क्लोज करते हैं तो उसे ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका एंट्री होगा फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है और ये मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमारे क्लास से आपको थोड़ा बहुत भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।